हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है पीटीयू बीटेक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट एंड सेकंड सेम का जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें हम कर रहे थे मॉड्यूल नंबर 3। इसका आपका एक टॉपिक जो रहता था वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है सिंक्रोनस जनरेटर का। सो ये है सिंक्रोनस जनरेटर की डायग्राम। एक एक करके हर एक चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन क्या है सिंक्रोनस जनरेटर की। अ सिंक्रोनस जनरेटर इज अ सिंक्रोनस मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर इनटू एसी इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंक्रोनस जनरेटर वो टाइप की सिंक्रोनस मशीन है जो हमें हेल्प करती है किसी भी मैकेनिकल पावर को कि हम चेंज कर लें उस पावर को इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ईएमआई के प्रोसेस के थ्रू। जो प्रोसेस हमने पहले दो बार हम ऑटो ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर में जान चुके हैं कि इंडक्शन कैसे होती है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अगर कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग वायर है इसके इन्फ्लुएंस में या और ये जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम इस फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में कोई एक कंडक्टर है, जैसे कि ये कोई मेटल रॉड है, ठीक है, इसको उठा करके इस मेटल रॉड को उठा करके अगर हम इसकी इन्फ्लुएंस में ले जाते हैं तो ये क्या करती है, इस मेटल रॉड में भी एक चार्ज जो है जनरेट कर देती है और इसके अंदर एक ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाती है। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह जो है बिहेव करता है, ठीक है। और जो हमारी सिंक्रोनस मशीन है या सिंक्रोनस जनरेटर है वो इसी के जो है हम कह सकते हैं इसी के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको जनरल सा समझा दिया कि होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देख लेंगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट। सिंक्रोनस जनरेटर्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज ऑल्टरनेटर्स और एसी जनरेटर्स। जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं यहाँ तो हम उन्हें एसी जनरेटर कह देते हैं या ऑल्टरनेटर भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। द टर्म ऑल्टरनेटर यूज्ड सिंस इट प्रोड्यूसेस एसी पावर। एस जो ऑल्टरनेटर टर्म है वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर एसी पावर होती है, तो एसी को जो है ऑल्टरनेटर वर्ड जो है सही बैठता है यहाँ पर, ठीक है, एसी के लिए। इट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस जनरेटर बिकॉज इट मस्ट बी ड्रिवन एट सिंक्रोनस स्पीड। इसे सिंक्रोनस जनरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर ये काम करता है और प्रोड्यूस एसी पावर ऑफ द डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी। यहाँ डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है एसी पावर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है अ सिंक्रोनस जनरेटर कैन बी ईदर सिंगल फेज और पॉलीफेज या थ्री फेज। जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो सिंगल फेज भी हो सकता है या थ्री फेज भी हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर और ऑल्टरनेटर, इसकी अब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। एंड एज ऑल्टरनेटर कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। जैसे कि ऑल्टरनेटर जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, मेनली है स्टेटर और रोटर। स्टेटर क्या है? द स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द ऑल्टरनेटर। स्टेटर वो वाला पार्ट है जो कि स्टेशनरी होता है, यानी कि रुका हुआ पार्ट, यानी कि स्टिल पार्ट, रुका हुआ, ठीक है। इट कैरीज द आर्मेचर वाइंडिंग इन विच द वोल्टेज इज जनरेटेड। ये क्या करता है, कैरी करता है आर्मेचर वाइंडिंग को जिसमें कि हमारी वोल्टेज जो है जनरेट होती है। द आउटपुट ऑफ द ऑल्टरनेटर इज टेकन फ्रॉम द स्टेटर। जो आउटपुट है वो भी स्टेटर ही जनरेट करता है, ओके। नेक्स्ट रोटर। द रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द ऑल्टरनेटर। ये वो वाला पार्ट है जो रोटेट करता है ऐसे 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 ऐसे, जैसे मोटर्स टाइप होती ही हैं
द रोटर प्रोड्यूसेस द मेन फील्ड फ्लक्स, यही जो है फ्लक्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब स्टेटर की एक एक करके पूरा कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा हुआ था, स्टेटर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। द स्टेटर ऑफ द ऑल्टरनेटर इंक्लूड सेवरल पार्ट्स, इसमें कई टाइप के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रेम, स्टेटर की कोर, स्टेटर और आर्मेचर की वाइंडिंग या कूलिंग अरेंजमेंट। ठीक है, एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है द स्टेटर फ्रेम। द स्टेटर फ्रेम में बी मेड अप ऑफ कास्ट आयरन फॉर स्मॉल साइज मशीन। जो स्टेटर का फ्रेम होगा वो कास्ट आयरन से बना हुआ हो सकता है अगर हम छोटी मशीन्स की बात करें, एंड ऑफ वेल्डेड स्टील फॉर लार्ज साइज मशीन। लेकिन अगर हम बिग हाई लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करें तो ये जो है स्टील का बना हुआ हो सकता है। ओके, the stator core is assembled with high grade silicon content steel lamination। जो स्टेटर की कोर है, कोर वो किससे बनी है, हाई ग्रेड सिलिकॉन के साथ, और इसके ऊपर लैमिनेशन है स्टील की। ओके, these silicon steel laminations reduce the hysteresis and eddy current losses in the stator core। hysteresis जो है आपका BH कर्व का, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा, hysteresis कर्व होता है एक, ये जो है these silicon lamination reduces hysteresis के वजह से एक लॉस होता है, उसको कम कर देता है, और एडी करंट लॉस को भी जो है कम कर देता है। ठीक है, the slots are cut on the inner periphery of the stator core। जो स्लॉट्स हैं वो कट हुए होते हैं इनर पेरीफेरी पे स्टेटर कोर के। अ 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग इज पुट इन दी स्लॉट्स, इसके अंदर एक 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग पुट की होती है। देखिए ये डायग्राम है, इसमें क्या है लिखा हुआ, लैमिनेटेड एंड सोल्टेड स्टेटर कोर। ये जो है स्टेटर की कोर है, ठीक है, ये इसके अंदर ये कट लगे हुए होते हैं, यहाँ पर है 3 फेज की आपकी वाइंडिंग है जो इसकी। ठीक है, द स्लॉट्स आर कट ऑन द इनर पेरीफेरी, ये देखिए इनर पेरीफेरी में कट लगे हुए हैं ना। अ 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग इज पुट इन दी स्लॉट, इसके अंदर 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग पुट की हुई होती है, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, देन अब नेक्स्ट है द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द ऑल्टरनेटर इज स्टार कनेक्टेड। जो इस आर्मेचर की वाइंडिंग होती है वो होती है स्टार कनेक्टेड। द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द ऑल्टरनेटर इज स्टार कनेक्टेड, यानी कि इस टाइप का कनेक्शन जो हमने 3 फेज कनेक्शन में, ट्रांसफार्मर कनेक्शन में पढ़ लिए हैं। द वाइंडिंग ऑफ ईच फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल स्लॉट्स, ये अलग अलग स्लॉट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग, जब जो हमारा करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर, इट प्रोड्यूसेस एन एसेंशियल सिनुसॉइडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएमएफ। इसमें एक सिनुसॉइडल स्पेस जो है वो इंट्रोड्यूस होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है ईएमएफ का। ठीक है, अब हम रोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, रोटर कैसा होता है सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर। द रोटर ऑफ द ऑल्टरनेटर कैरीज द फील्ड वाइंडिंग, रोटर जो है ऑल्टरनेटर के अंदर वो फील्ड वाइंडिंग को कैरी करता है, विच इज सप्लाइड विद डायरेक्ट करंट थ्रू 2 स्लिप रिंग्स बाय सेपरेट डीसी सोर्स। ये जो है इसको हम सप्लाई करते हैं डीसी करंट इसको जो है हम सप्लाई करते हैं किससे, 2 स्लिप रिंग्स की हेल्प से, ताकि जो डीसी सोर्स है जिसको हम एक्साइटर भी कहते हैं वो जो है इससे अलग हो जाए। देन द एक्साइटर इज जनरली अ स्मॉल डीसी शंट जनरेटर। जिस एक्साइटर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो जनरली क्या होता है, एक डीसी शंट जनरेटर, यानी कि डीसी करंट स्मॉल होता है। यहाँ पर शंट का मतलब होता है स्मॉल डीसी का जो है स्मॉल डीसी जनरेटर माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ ऑल्टरनेटर। ठीक है, फॉर द ऑल्टरनेटर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड, i.e. द सेलियंट पोल टाइप एंड द सिलेंड्रिकल रोटर टाइप। 2 टाइप के जो रोटर कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक है सेलियंट पोल टाइप और दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल रोटर टाइप।
पहले सेलिएंट पोल टाइप है, फिर सिलेंड्रिकल रोटर टाइप है, ठीक है, फिर है वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं सेलिएंट पोल टाइप रोटर। द टर्म सेलिएंट मीन्स प्रोजेक्टिंग। सेलिएंट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है। Hence, a salient pole rotor consists of poles projecting out from the surface of rotor. यानी कि salient pole rotor कैसा होगा? वो टाइप का रोटर जिसमें कि पोल्स होंगे जो कि प्रोजेक्ट आउट करेंगे, यानी कि बाहर को ऐसे कुछ भी ऐसे आप कह सकते हैं, बाहर को उभार टाइप होगा उनका। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द रोटर को, रोटर कोर की सर्फेस से बाहर को होंगे। दिस होल अरेंजमेंट इज फिक्स टू द शाफ्ट ऑफ द ऑल्टरनेटर एज शोन इन द फिगर। ये जो पूरा अरेंजमेंट होगा ये ऑल्टरनेटर के शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो पोल्स हैं ऐसे बाहर को है ना, यहाँ सेंटर में शाफ्ट है, यहाँ को ऐसे 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 पूरा भरा हुआ है एरिया, ठीक है। ये जो है शाफ्ट है, ओके। देन द इंडिविजुअल फील्ड पोल वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो वाइंडिंग्स हैं, ये जो इसके ऊपर तारें सी आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाइंडिंग्स हैं, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये बात आपने याद रखनी है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। सच दैट द फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड बाय डीसी एक्साइटर। ये इस हिसाब से जो है अरेंज्ड हैं कि इसे डीसी सप्लाई जो यहाँ पर दी हुई है, डीसी सप्लाई, इसकी वजह से ये दे आर winding is energized by the DC exciter. The adjacent poles have opposite polarities. जब हम डीसी एक्साइटर की वजह से इन वाइंडिंग्स को सेपरेट करते हैं तो जो एडजेसेंट पोल्स हैं उनके ऊपर एडजेसेंट ऑपोजिट पोलैरिटीज आ जाती हैं, यानी कि एडजेसेंट पोल्स आर लाइक दिस एंड दिस, दीज आर एडजेसेंट पोल्स। और ऑपोजिट पोलैरिटीज इज लाइक कि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इसमें नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस हिसाब से हम डीसी एक्साइटर को जो है यहाँ पर रखते हैं कि द इंडिविजुअल फील्ड पोल वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द such that when the field winding is energized by the DC exciter, जब हम फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज कर देते हैं डीसी एक्साइटर की वजह से, तो जो एडजेसेंट पोल्स हैं उनके बीच में ऑपोजिट पोलैरिटीज शो हो जाती हैं, ठीक है। ये है इसमें स्प्रिंग लगी हुई, ये है एस यानी कि साउथ पोल को शो करे, ये नॉर्थ पोल को शो करे। ये जो है ये है हमारा डीसी सप्लाई, सेलिएंट पोल रोटर। इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द सेलिएंट पोल रोटर टाइप रोटर इज़ यूज्ड इन द लो एंड मीडियम स्पीड, यानी कि इसको हम 120 से 400 आरपीएम के लिए यूज करते हैं। Such as those driven by the diesel engines or water turbines. ये उस तरीके से होती हैं जैसे कि हम डीजल इंजन्स के लिए यूज़ करते हैं या वाटर की टरबाइन के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इन वजहों के कारण हम इन्हें यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेलिएंट पोल रोटर कैन नॉट बी मेड इनफ टू विदस्टैंड द मैकेनिकल स्ट्रेसेस टू विच दे मे बी सब्जेक्टेड एट हाई स्पीड। जो सेलिएंट पोल टाइप रोटर हैं उनको इतना हम विदस्टैंड नहीं बना सकते कि वो मैकेनिकल स्ट्रेस जो है हायर स्पीड पे उसको झेल सके, ठीक है। तो ये जो है जिस हायर स्पीड के लिए बना है तो ये उसको झेल नहीं पाता, इसलिए ये इसे हम वाटर टरबाइन्स के लिए The construction of salient pole rotor cannot be made enough to withstand the mechanical stresses to which they may be subjected at high speed. तो ये हायर स्पीड पर काम करने के लिए नहीं बने हुए हैं। ये जो है कुछ के लिए ही बने हुए होते हैं कि ये लेस और लो स्पीड को ही जो है ले सकते हैं, ठीक है।
अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द सेलिएंट फील्ड पोल टाइप रोटर इज ड्रिवन एट हाई स्पीड, अगर हम इसको जो है हाई स्पीड पर चला दें देन इट वुड कॉज वाइंडेज लॉस, तो इसमें लॉस हो जाएगा तो सारा सम ही गलत हो जाएगा। लॉस की बात तो हमने करनी नहीं है क्योंकि हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करें। जब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो लॉस है वो ज़ीरो है, ज़ीरो लॉस, नो लॉस, ऐसी बात करते हैं हम, ठीक है। एंड वुड टेंड टू प्रोड्यूस नॉइज़, जब लॉस होगा तो नॉइज़ प्रोड्यूस होगी क्योंकि वाइब्रेशन होगी। अगर कोई मशीन चलती है तो हमेशा वो जो है नॉइज़ क्रिएट करती है। नॉइज़ क्यों क्रिएट करती है? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, हीट का, कुछ भी पावर का, कोई भी लॉस होता है, ठीक है। नाउ low speed rotors of the alternators possess a large diameter to provide the necessary space for the poles. As a result, the salient pole type rotor have large diameter and short axial length. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो लो स्पीड के रोटर हैं वो पोजेस करते हैं लार्ज डायमीटर। लो स्पीड के रोटर्स जो हैं इनका डायमीटर जो है काफ़ी लार्ज होता है, टू प्रोवाइड द नेसेसरी स्पेस फॉर द पोल्स, ताकि पोल्स के लिए, इन पोल्स के लिए नेसेसरी स्पेस बन जाए, इतना डायमीटर होता है कि पोल को जगह मिल जाए। एज ए रिजल्ट द सेलिएंट पोल टाइप रोटर्स हैव लार्ज डायमीटर एंड शॉर्ट एक्सियल लेंथ, इनकी एक्सियल लेंथ जो है कम होती है लेकिन डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। अब हम जान लेते हैं कि सिलेंड्रिकल रोटर क्या होता है, ठीक है। The cylindrical rotors are made from solid frongings of high grade nickel, chrome, molybdenum steel, ठीक है। तो क्रोम नहीं है, ये क्रोमियम होगा, ठीक है, क्रोमियम कर लेना यहाँ पर। दो सिलेंड्रिकल रोटर्स आर मेड अप ऑफ सॉलिड फ्रॉन्गिंग्स, मतलब सॉलिड टाइप के मटेरियल से बना हुआ होता है जो कि हाई ग्रेड होता है, निकल, क्रोमियम एंड आई थिंक ये भी स्पेलिंग करते हैं, पॉलीबेडनियम था इसका कुछ, पॉलीबेडनियम होगा आई थिंक सो इसका। मैं आपको चेक करके एक बार बता देती हूँ कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो ये है पॉलीबेडनियम आई थिंक सो, पॉलीबेडनियम है ये, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। नहीं ठीक है, मॉलीबेडनम ही है, वो कोई और एलिमेंट होगा, एक मिनट, सॉरी। तो मैंने तभी कहा कि मैं चेक कर लूँ एक बार। यही है इसकी स्पेलिंग, MOLYBDENUM, ठीक है, यही है, सही है। निकल के साथ क्रोमियम है बस, ठीक है। तो ये इस टाइप के मटेरियल के साथ हार्ड जो है, सॉलिड जो है स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिलेंड्रिकल रोटर इज सच दैट देयर आर नो फिजिकल पोल्स। सिलेंड्रिकल रोटर इस हिसाब से होता है कि इसके अंदर कोई भी फिजिकल पोल्स नहीं है, टू बी सीन एज इन द सेलिएंट पोल रोटर, जैसे सेलिएंट पोल रोटर्स में ऐसी कुछ जो है डायग्राम होती है, ये दो चीज़ें हैं, ये जो हैं ये पोल्स होते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल रोटर में ऐसा कुछ नहीं होता, नो फिजिकल पोल्स एट ऑल, ठीक। टू बी सीन है सेलिएंट पोल रोटर, ये हमने देख लिया। In about 2/3 of the outer periphery of cylindrical rotor, slots are cut at regular intervals and parallel to the rotor shaft. जो कि हमारा सिलेंड्रिकल पोल रोटर होता है उसमें क्या है, आउटर पेरीफेरी जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कट हुआ होता है रेगुलर इंटरवल्स पर, और पैरेलल होता है रोटर शाफ्ट के, ठीक है। तो ये है जो रोटर शाफ्ट के पैरेलल होता है। द फील्ड वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन दीज स्लॉट्स, जो फील्ड की वाइंडिंग्स हैं वो इन स्लॉट्स में प्लेस्ड होती हैं, ये देखिए।
ये क्या है, ये यहाँ पर ऐसा अलग से कोई पोल्स अलग नहीं बने हुए, इसके अंदर ही जो पोल्स बना दिए हैं। ये यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पर कट लगे हुए हैं, ये कट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है द फील्ड वाइंडिंग्स आर प्लेस इन दीज स्लॉट्स। इन स्लॉट्स के अंदर क्या है, फील्ड वाइंडिंग्स, ठीक है। एंड इज़ एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई, और इसके साथ डीसी सप्लाई लगा दी गई है ताकि ये जो है वो एक्साइट हो जाए। द फील्ड वाइंडिंग इज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप, ये जो फील्ड वाइंडिंग होगी डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की होगी। द अनस्लॉटेड पोर्शन ऑफ द रोटर फॉर्म्स द पोल फेसिस, ये जो अनस्लॉटेड पोर्शन है, जितने स्लॉट को हमने कट नहीं किया रेगुलर इंटरवल पर, ये अनस्लॉटेड पोर्शन जो है ये ही बन जाता है हमारा पोल फेस, या आप कह सकते हैं पोल या पोल फेस कह दें इसको, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर ऑफ द सिलेंड्रिकल रोटर दैट द पोल्स फॉर्म्स आर नॉन सेलिएंट। इस जो फिगर है इससे हमें पता चल रहा है, ये सिलेंडर आपको लग रहा होगा ये तो सर्कल है, नहीं, ये सिलेंडर जो है पीछे को ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो इसके सामने जो है ये ऐसा कुछ है, ये यहाँ पर हमने आपको इतना शो किया है, 3D डायग्राम जो होगा उसमें ऐसा होगा, ठीक है। जो एक्चुअल होगा वो ऐसा होगा, सिलेंडर की फॉर्म में होगा, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर ऑफ द सिलेंड्रिकल रोटर दैट द पोल्स फॉर्म्स आर नॉन सेलिएंट, तो ये जो पोल्स फॉर्म्स है ये नॉन सेलिएंट है। एंड दे डू नॉट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम रोटर सरफेस, ये अलग से कोई प्रोजेक्शन आउट की साइड पर नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द सिलेंड्रिकल टाइप रोटर कंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर हाई स्पीड, ये जो है हाई स्पीड में यूज़ की जाती है, और ये स्टीम टर्बाइंस में भी यूज़ की जाती है, ठीक है। क्या क्या करती है ये, द सिलेंड्रिकल टाइप रोटर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स अ ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। अब भाई अगर वो हाई स्पीड पर चल सकती है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देगी ही। एंड परमिट्स मोर एक्यूरेट डायनेमिक बैलेंसिंग, तो ये बैलेंसिंग भी बहुत बढ़िया करती है, ठीक है। इट गिव्स नॉइजलेस ऑपरेशन एट हाई स्पीड के ऊपर भी इसका ऑपरेशन नॉइजलेस है। ऑफ द यूनिफॉर्म एयर गैप भी यूनिफॉर्म है, और क्या चाहिए हमें, ठीक है, बढ़िया मतलब काम करती है ये हाई स्पीड पर। द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द रोटर इज नियरली अ साइन वेव एंड हेंस अ बेटर EMF वेव फॉर्म इज प्रोड्यूस। जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है पेरीफेरी ऑफ द रोटर के अराउंड, वो एक साइन वेव जैसा दिखता है, और साइन वेव को बेटर माना जाता है जब हम बात करते हैं EMF की वेव फॉर्म की, ओके। अब हम जानते हैं थोड़ा और पार्ट है। A cylindrical rotor alternator has a comparatively small diameter and long axial length. पहले हमने क्या देखा, सेलिएंट पोल में कि डायामीटर जो है वो है लार्ज और एक्सियल लेंथ है स्मॉल। अब सिलेंड्रिकल वाले में हमने क्या देखा, डायामीटर इज स्मॉल एंड एक्सियल लेंथ इज लॉन्ग या लार्ज, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। द सिलेंड्रिकल रोटर ऑल्टरनेटर्स आर कॉल्ड टर्बो ऑल्टरनेटर्स। अब जब हम बड़ी चीज़ की बात करते हैं तो हम टर्बो शब्द का यूज़ करते हैं, स्ट्रीम टर्बाइन की बात करें तो हम टर्बो शब्द का यूज़ करें, कि इन टाइप के रोटर्स को हम टर्बो ऑल्टरनेटर्स या टर्बो जनरेटर्स भी कहते हैं सिलेंड्रिकल रोटर को, ठीक है। ये इसका अलग से नाम आ गया, टर्बो ऑल्टरनेटर और टर्बो जनरेटर, ठीक है। The alternator with cylindrical rotor have always horizontal configuration installation, इसमें हमेशा horizontal फॉर्म में ही जो है इंस्टॉलेशंस होगी। अब जान लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ऑल्टरनेटर का या सिंक्रोनस जनरेटर का। वैसे ये जो PDF है ये इसमें सारा का सारा क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटर, लेकिन वैसे जो आपका सिलेबस है उसमें उन्होंने सिंक्रोनस जनरेटर वर्ड यूज़ किया है। ऐसा है कि अगर तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहा है ऑल्टरनेटर का तो वो आप लिखना ऑल्टरनेटर सारी जगह, लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहा है सिंक्रोनस जनरेटर का, दोनों चीज़ों का मतलब एक ही है, दोनों का वो दूसरा नाम है, बट जो एग्जामिनर है उसकी नज़रों में आपको थोड़ा अपना स्टैंडर्ड शो करना है, तो आपको ऑल्टरनेटर नहीं लिखना है यहाँ पर। अगर सिंक्रोनस जनरेटर का क्वेश्चन आया तो बार बार मेन वर्ड आपने सिंक्रोनस जनरेटर जो है यूज़ करना है, ठीक है।
जो आपने ऑल्टरनेटर वर्ड यूज़ करना है वो आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बस एक बार बता देना है कि भाई इसको ऑल्टरनेटर भी कहते हैं, बस। बार बार ये नहीं लिखना कि मैंने वर्किंग प्रिंसिपल जो ऑल्टरनेटर का किया या कंस्ट्रक्शन ऑल्टरनेटर किया, ये मत यूज़ करना, सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज़ करना, ओके। या स्लैश में यूज़ करना, अगर आप ऑल्टरनेटर लिख रहे हो स्लैश में जनरेटर भी लिखो सिंक्रोनस, ठीक है। यही है हमारी लास्ट स्लाइड, ठीक है। एन ऑल्टरनेटर, अब इन्होंने फिर से एन ऑल्टरनेटर कर दिया पर साथ में और सिंक्रोनस जनरेटर जरूर लिखा है, तो आप जहाँ तो दोनों लिख दो और डालकर जहाँ तो जो मेन पूछा है वो लिखो, क्योंकि उन्हें टू द पॉइंट आंसर चाहिए। एन ऑल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। i.e. when the flux linking a conductor changes and EMF is induced in the conductor, क्या है कि अगर कोई फ्लक्स लिंक्ड है एक कंडक्टर से, वो चेंज हो रहा है तो वहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो जाती है कंडक्टर में। Then when the armature winding of alternator subjected to the rotating magnetic field, जब हम बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की ऑल्टरनेटर की, जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है ताल्लुक़ रखती है, द वोल्टेज विल बी जनरेटेड इन द आर्मेचर वाइंडिंग। जब आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो वहाँ पर एक वोल्टेज भी जनरेट हो जाती है आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, when the rotor field winding of the alternator is energized, alternator फिर आ गया यहाँ पर synchronous generator कर लेना आप। when the rotor field winding of the alternator is energized from the DC exciter, the alternate N and S poles are developed on the rotor। जब हमारे पास जो रोटर फील्ड वाइंडिंग है ऑल्टरनेटर की, वो एनर्जाइज हो जाती है डीसी एक्साइटर की वजह से। डीसी एक्साइटर जो है इसे एनर्जाइज कर देता है, तो जो ऑल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं रोटर में। ऐसे था एक पोल इस दिशा में, ठीक है, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है, ये दोनों क्या हैं, डेवलप हो जाते हैं रोटर में। When the rotor is rotated in the anti clockwise direction, clockwise direction मतलब इस डायरेक्शन को, यानी कि ऐसे होता है ना क्लॉक आपका 12 1 2 3, और एंटी क्लॉकवाइज इससे उल्टी डायरेक्शन को, ऐसे जैसे 3 2 1 12। तो जब इस दिशा को, इस डायरेक्शन को हम घुमाते हैं तो क्या होता है, when the rotor is rotated in the anti-clockwise direction by a prime mover, the armature conductors placed on the stator are cut by magnetic field of the rotor poles। जब हम उसको इस दिशा में रोटर को घुमाते हैं तो जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं वो प्लेस्ड ऑन द स्टेटर के ऊपर जो आर्मेचर के कंडक्टर प्लेस किए गए हैं वो कट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एज अ रिजल्ट द EMF इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर्स। इस रिजल्ट की वजह से आर्मेचर के कंडक्टर्स में एक जो है EMF इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इंड्यूस EMF इज ऑल्टरनेटिंग वन बिकॉज द N and S poles ऑफ द रोटर पास द आर्मेचर कंडक्टर्स ऑल्टरनेटिवली। ये जो EMF इंड्यूस होती है ये ऑल्टरनेटिंग EMF होती है, क्योंकि ये बात जब हम कर रहे हैं तो हम S और N पोल की कर रहे हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव पोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन इसका जो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम EMF की, the direction of the generated EMF can be determined by the Fleming's right hand rule and the frequency is given by। जो हम इसकी जो डायरेक्शन होती है जनरेटेड EMF की वो तो हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो नीचे दिख दी गई है। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट आ सकता है कि फ्रिक्वेंसी बताओ सिंक्रोनस जनरेटर की क्या होती है, ठीक है। तो F is equal to NSP upon 120, where NS is the synchronous speed in RP and P is the number of rotor poles, ठीक है। तो NS यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, और P यहाँ पर नंबर ऑफ रोटर के पोल्स हैं, ठीक है। Now the magnitude of the generated voltage depends upon the speed of rotation। जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो डिपेंड करेगा कि किस स्पीड के ऊपर जो हमारा रोटर है काम कर रहा है। एंड द DC फील्ड एक्साइटेशन करंट, और DC फील्ड में कौन सा कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है।
फॉर द बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होता है, द जनरेटेड वोल्टेज इन ईच फेज ऑफ द वाइंडिंग इज सेम बट डिफरेंट फेज बाय 120 डिग्री लेफ्ट। जो बैलेंस कंडीशन है उसमें जो जनरेटेड वोल्टेज है हर एक वाइंडिंग में सेम रहती है, लेकिन फेज में वो डिफर कर जाती है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, सो ये मैंने आपको सारा समझा दिया। सो PDF तो आपको ड्राइव पर अपलोड हो जाएगा इसका। सो अब थोड़ा सा डायग्राम की ओर देख लेते हैं। डायग्राम में मेनली क्या है, स्टार्ट यहाँ पर सेंटर में क्या है, DC सप्लाई है, DC सप्लाई यूनिट है, ये देखिए लिखा हुआ ना DC सप्लाई यूनिट। देन रोटर विद फील्ड वाइंडिंग, ये जो है ये है रोटर विद फील्ड वाइंडिंग। ये जो बाहर की साइड को ऐसे 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 है, ये है 3 फेज सप्लाई आउटपुट, और इसे हमने आर्मेचर वाइंडिंग लिखा हुआ है। एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए इसको सबको। और ये जो है ये है स्लिप रिंग्स, ये है रोटर, ये है रोटर, ये है स्लिप रिंग्स। ठीक है, इस टाइप की कुछ डायग्राम होगी। ठीक है, आपको मेनली जो है लिखना आना चाहिए पेपर में। ऐसे डायग्राम तो अगर आप एक भी बना लें तो भी आपकी जो है अच्छा है, लेकिन जो मेन चीज़ है इसमें लिखना, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखो, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो स्टेटर रोटर को, फिर जो है आप डीपली एक्सप्लेन करो कौन कौन से पार्ट्स हैं इनमें। ठीक है, फिर आप रोटर के बारे में बताओ, फिर आप ये बताओ कि सेलियन टाइप का रोटर होता है जो कि प्रोजेक्टिंग होता है, एक नॉन सेलियन रोटर होता है जिससे कि जो कि सिलेंडर की शेप में होता है, जिसमें अलग से कोई पोल का उभार नहीं होता। ये जो है इसके अंदर ही पोल्स जो हैं खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर वर्किंग है, फिर आप फ्रिक्वेंसी के बारे में बताओ। अगर आप इतना लिख देते हो ना तो ये 8 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। इतना जो है आपका 8 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो ये मैंने आपका सिंक्रोनस जनरेटर का जो पार्ट है कंप्लीट कर दिया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।